हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड सुधीर ग्रोवर। आज हम डिस्कस करेंगे BHU 2018 पेपर पार्ट 3। अप टू फर्स्ट पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। अप टू 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखे थे कि सारे क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन कोई नहीं था। मैं तो कहूंगा कई क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। आज भी कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो आज भी प्रॉमिस करता हूँ कि क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, क्वेश्चन एवरेज होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे आज हम। सो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2x log 10x। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, असाइनमेंट्स में देखा होगा। तो कई बच्चों ने जिन्होंने असाइनमेंट में देखा हुआ उनको तो इसका आंसर याद होगा। तो इसका आंसर क्या है? डी चॉइस। ये क्वेश्चन काफी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का। जिन्होंने क्वेश्चन पहली बार देखा है उनको बता दें कि कभी इंटीग्रेशन 0 to a आती है तो उनको शायद किसी टीचर ने बताया होगा कि 0 to a इंटीग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन होती है। इसको क्या लिखेंगे? 0 to a f(a-x) एक्स को क्या लिख सकते हैं? a-x। तो यहाँ पर a क्या है? π/2 है। a यहाँ π/2 है। आपके इंटीग्रेशन को हमने i बोल दिया, इंटीग्रेशन को i बोल दिया। ये आपका a है, यहाँ पर x है, वहां पर क्या कर सकते हैं हम? a-x कर सकते हैं। जब भी इंटीग्रेशन 0 to a हो, यहाँ पर x है, वहां पर a-x लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर x को क्या लिखा मैंने? a-x। यहाँ a क्या है? π/2 है। तो ये हो गया π/2 - x हो गया। ये भी आपका π/2 - x हो गया। यहाँ पे x है, वहां पर हमने क्या लिखा? π/2 - x लिख दिया। उससे क्या हो गया? देखो यार, साइन यहाँ पर क्या हो गया? साइन ट्वाइस ऑफ π/2 - x क्या होगा मुझे बताओ? 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया ये? साइन ऑफ π - 2x। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, ये तो साइन 2x हो गया। आप देख रहे हो, ये आपका साइन 2x हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया? tan π/2 - थीटा कोट थीटा होता है, ये आपका कोट x हो गया। ये आपका कोट हो गया, ये आपका सेम का, ये आपका साइन 2x हो गया, ऐसे हो गया। यहाँ तक आपके लिए करना जरूरी था। इसके आगे जिसका मैथ्स थोड़ा अच्छा है वो इसके आगे माइंड में कर सकता है। कैसे माइंड में कर सकता है? कि उसको पता है कि कोड को क्या लिख सकते हैं हम? कोड को लिख सकते हैं 1/10। कोड को क्या लिख सकते हैं? 1/10। और log 1/10 क्या होगा? -log 10। ये हो जाएगा -log 10। तो माइनस आई हो जाएगा। आपको पता है आई ये था, तो ये सेम रह गया। और एक log कोड था, log कोड क्या हो जाएगा? -log 10 हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा। आई इज इक्वल टू माइनस आई, किसी को याद आ रहा होगा? आई इज इक्वल टू माइनस आई, इट मीन 2i 0। उससे आपका आई 0 आ जाएगा, आपका आंसर इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। एक तो ये वाला वे है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वे से कर सकते हो। ओके, अदरवाइज किसी बच्चे को मेरी बात नहीं समझ आई तो उसने देखा था कि पहले आई ये था और अब आई ये बन गया, और दोनों आई को ऐड कर दो। देखो दोनों भी आपके पास है, जिस बच्चे को कोड को टैन करना हो वो कर सकता है। अदरवाइज दोनों आई को ऐड कर दो। ये आपका ओरिजिनल आई था, ये जो शुरू में हमें आई दिया गया था, ये आई मैंने बनाया। कैसे बनाया? एक्स को π/2 - x डाल के ये नया आई बना। दोनों आई को आपने ऐड कर दिया, 2i हो गया। ओके, दोनों आई को ऐड कर दिया, 2i हो गया। इसके बाद साइन 2x है, ये भी साइन 2x है। साइन 2x कॉमन आ गया और लिमिट भी सेम है, 0 to π/2 लिमिट है, वो भी सेम कॉमन आ गई। अंदर क्या बचा? log 10x बचा, log cot x बचा। ये देखो ये आ गया log 10x प्लस log cot x बच गया। ओके, log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है। जो अंदर का पार्ट है क्या हो जाएगा? log m इंटू n हो जाएगा, log 10x इंटू cot x हो जाएगा। तो मीन्स log ऑफ 1 हो जाएगा, मीन्स 0 हो जाएगा। ये आपका log 1 हो गया, मीन्स 0 हो गया। तो अंदर 0 आ गया तो इंटीग्रेशन भी 0 आ गई। अगर ये 0 आ गया तो इंटीग्रेशन भी 0 होगी। सो 2i 0 i 0। ओके, दिस i 0। ऐसे करो या दूसरे वे से करो, आपकी मर्जी है। i 0 आ गया। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इजी क्वेश्चन था बट करवाने में हमें टाइम लग जाता है। अदरवाइज सीधी बात थी, जब log कोड आ गया था तो log कोड मीन्स -log 10 हो गया था। सो i इक्वल टू -i हो गया था। सो 2i 0 हो गया था, तो वहां से i 0 सीधा ही हो गया था माइंड में। तो आपको पेपर की जरूरत नहीं थी इसको करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा बेटर क्वेश्चन है और कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के भी आते हैं। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहाँ नॉर्मल यूज हो रहा है, नॉर्मल टू कर्व मींस एओडी का क्वेश्चन है, कुछ एओडी का क्वेश्चन है और कुछ आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन भी है। चलो देखते हैं हम क्या है। पॉइंट ऑन द कर्व वेयर नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस। नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस। तो पहली बात है
कि आपको स्लोप ऑफ दी जो आपको पता है नॉर्मल चाहिए तो पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल चाहिए पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा, वो क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। आपको इस कर्व का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। इधर भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उधर भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा डेरिवेटिव? 18y, देखो डेरिवेटिव क्या हुआ? 18y dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो dy by dx क्या आ गया? ये आ गया, ये आपका dy by dx आ गया x स्क्वायर बाय 6y। ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। पर हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका क्या होगा? ये x स्क्वायर बाय 6y है, नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो गया? माइनस 6y एक्स स्क्वायर। दिस इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया। ओके, तो ये हमें समझ आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो हमें देखो यहाँ पर एक और चीज दी गई है, क्या दिया गया कि जो नॉर्मल है दैट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस। नॉर्मल जो है लाइन होती है वो इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस बना रहा है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? नॉर्मल की इक्वेशन होगी x बाय ए प्लस वाई बाय ए इज इक्वल टू 1। ये आपकी नॉर्मल की एक्चुअल इक्वेशन होगी, x बाय ए प्लस वाई बाय ए इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि जब कोई लाइन इंटरसेप्ट ए और बी बनाती है x एक्सिस y एक्सिस से, उसकी इक्वेशन ये होती है मेकिंग इंटरसेप्ट ए ऑन x एक्सिस बी ऑन y एक्सिस। तो उसने बोला कि मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x बाय ए प्लस वाई बाय ए इज इक्वल टू 1। तो क्या इक्वेशन होगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो स्लोप क्या हो गया इसका? y इज इक्वल टू ये आ गया, तो स्लोप क्या हो गया इसका? y इज इक्वल टू दिस, तो ये mx होता है। आपको पता है y इक्वल टू mx प्लस सी, m स्लोप हो गया, स्लोप क्या हो गया? -1 हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1। ये आपका नया स्लोप आया -1। पुराना स्लोप क्या था? ये पुराना स्लोप था। ये पुराना स्लोप मीन्स की जो आपने फर्स्ट वे से निकाला था, ये बाय डेरिवेटिव निकाला था, ये स्लोप निकाला था। अब जो आपने बाय स्ट्रेट लाइन निकाला है, ये स्लोप निकाला है। आपको पता कि नॉर्मल एट द पॉइंट, हमने पॉइंट को HK ले लिया, नॉर्मल एट द पॉइंट HK, तो HK को पुट भी कर दिया। वैसे तो आपकी मर्जी, आप सीधे XY से भी कर सकते थे। अगर हमने नॉर्मल एट द पॉइंट HK लिया है तो यहाँ पर HK को पुट कर दिया, तो ये आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो ये आ गया स्लोप ऑफ द, अगेन ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों स्लोप ऑफ नॉर्मल को हमने सेम कर दिया। ओके, आप HK को आपकी मर्जी है, आप हमने HK लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, अदरवाइज XY से भी काम चला सकते हो, पर हमने यहाँ पे HK ले लिया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका पहले यह है बाय डेरिवेटिव, बाय स्ट्रेट लाइन ए स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, दोनों स्लोप सेम कर दिए। उससे आप देख सकते हो कि -6 के आपके पास इसको इधर ले गए, सिंपल कैलकुलेशन उसके बाद है, इसको आपने देखो सोल्व, इसको इधर ले गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, राइट। अब आपको पता है कि आपको जो आंसर चाहिए, मैं एक बार देखूंगा कैसा चाहिए हमें आंसर। अगर मैं क्वेश्चन को देखना चाहूँ एक बार, मुझे चाहिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑन द कर्व वेयर नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। मुझे पॉइंट ऑन द कर्व चाहिए, जहां पर आपने नॉर्मल बनाया, मुझे वो पॉइंट चाहिए, मीन्स मुझे HK चाहिए। तो हमने दोनों नॉर्मल को सेम कर, दोनों स्लोप को सेम कर दिया, तो उसे HK की इक्वेशन आ गई पहले वाली। ओके, HK की इक्वेशन आ गई है, तो ये हमारे पास, इसको स्केलिंग भी कर दिया। स्केलिंग क्यों किया मैं अभी बताऊंगा आपको, बिकॉज जो HK है दैट्स पॉइंट ऑन द कर्व। HK जो है पॉइंट जो है, अगर कहीं पर नॉर्मल निकालते हो, टेंजेंट निकालते हो, जो पॉइंट होता है दैट सेटिस्फाई द कर्व। जो पॉइंट ऑफ कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, और कर्व कौन सी थी मेरी? कर्व मेरे पास थी 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। ये मेरे पास कर्व थी 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। जो HK जो पॉइंट ले रहे हो, जहां पर आप नॉर्मल ले रहे हो, दैट मस्ट सेटिस्फाई द कर्व। उस पॉइंट को कर्व में डाला, ये आपकी जो है उस पॉइंट को कर्व में डाला, बिकॉज दैट पॉइंट सेटिस्फाई द कर्व। बिकॉज जो पॉइंट जहां पर भी टेंजेंट लेते हो, जहां पर भी नॉर्मल लेते हो, दैट पॉइंट सेटिस्फाई द कर्व। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होता है हमेशा। तो ये आपने यहाँ पर आपने टेंजेंट, यहाँ पर आपने नॉर्मल लिया इस पॉइंट पर, तो दिस पॉइंट सेटिस्फाई द कर्व डाल दिया इसको। ये आपकी एक इक्वेशन आई थी, एक इक्वेशन आ गई है, इन दोनों को आपस में सोल्व करना है, आपको HK निकालना है। एक आपकी ये इक्वेशन आई नंबर 1, एक आपकी इक्वेशन आ गई नंबर 2, इन दोनों को आपस में सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, इसको नंबर 1 को स्क्वेयरिंग कर दिया। क्यों स्क्वेयरिंग किया? बिकॉज वहां से K स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर यहाँ पर भी K स्क्वेयर था, तो उसको हमने स्क्वेयरिंग कर दिया, नंबर 1 को स्क्वेयरिंग कर दिया। देखो ये बन गया h की पावर 4 बन गया, 36 K स्क्वेयर बन गया। अब इसको आप बोल दो नंबर 1, अब इसको नंबर 1 बोल दो, ये नंबर 2 है। और दोनों में से देख सकते हो कि यहाँ पर
आप क्या देख लो, के स्क्वायर है, ये भी आपका के स्क्वायर है, के स्क्वायर दोनों के पास है, तो वहां से के स्क्वायर निकालो, यहाँ से के स्क्वायर निकालो, वहां पर के स्क्वायर को पुट कर दो। देखो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है, सिंपल सी बात है। दो इक्वेशन बन गई एचके में, दो इक्वेशन एचके में बन गई, इक्वेशन ये बन गई एचके में, एक इक्वेशन ये बन गई एचके में, दोनों का आपस में सोल्व करना आपने। हमने नंबर वन को स्क्वेयरिंग किया, ये आपकी बन गई, इसमें के स्क्वायर दोनों के पास है, इसके बाद के स्क्वायर, इसके बाद के स्क्वायर है, यहाँ से के स्क्वायर निकाला, एच क्यूब 9 आ गया, इस के स्क्वायर को वहां डाल दिया, तो आपने देखा दोनों उस के स्क्वायर को वहां पुट कर दिया, तो वहां से एच की इक्वेशन बन गई सिर्फ। एच की इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से आप देख सकते हो एच क्यूब कॉमन आ गया, तो एच जीरो हो गया, एच फोर हो गया, तो आप देख सकते हो। देखो छोटी कैलकुलेशन है, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ये ना सोचना कि क्या ये जो टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ ये सिर्फ कैलकुलेशन में वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपको अपने आप करनी है। एच को जीरो डाला, एच जीरो हो गया, एच फोर हो गया, एच जब फोर हुआ, हमें पॉइंट ही चाहिए था, तो एच फोर आ गया, एच को फोर करोड़ में डाल दो, आप नंबर वन में डालो, नंबर टू में डालो, आपकी मर्जी है, एच को फोर डाल दो, तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8/3, तो आपका पॉइंट हो जाएगा 4 कॉमा प्लस क्या आ जाएगा 4 कॉमा प्लस माइनस 8/3, तो आई चॉइस होगी कोई हमारी, देखो वो चॉइस हमारे आंसर आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन में देखो मुझे टाइम क्यों लग रहा कि एचके में क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे समझाने में, अदरवाइज क्वेश्चन तो इतना सा था कि आपने एचके आ गया 4,8/3, यहाँ पर चॉइस में मुझे 2,8/3 दिख रहा है, 4,8/3 नहीं दिख रहा, 2,8/3 मेरे पास आ रहा है, इसको एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। एच की वैल्यू 4 आई थी, यस एच की वैल्यू 4 आई है, तो 4,8/3 पॉइंट आया, तो मेरे वही आंसर आया 4,8/3, एक बार चेक कर लेना आप भी, ओके 4,8/3, ओके। तो इस क्वेश्चन में इतनी सी बात थी, ऐसे क्वेश्चन काफी कर चुके हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव में कि वो अपना नॉर्मल देगा, हम अपना नॉर्मल निकालेंगे, दोनों नॉर्मल के स्लोप को इक्वल कर देंगे, वहां से एच के पॉइंट निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज एच के में क्वेश्चन चले गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। एट फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, आपको पता है 3 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100 अप टू 999, दीज आर 3 डिजिट नंबर, ओके। तो ये नंबर कितने हुए, टोटल नंबर कितने होते हैं, ये होते हैं 900 नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स कितने होते हैं 900 नंबर्स होते हैं। आपको पता है कि जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करो, या तो रिमाइंडर आपका क्या आता है, या रिमाइंडर आपका 0 आता है, मीन नंबर 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, या रिमाइंडर आपका 1 आता है, या रिमाइंडर आपका 2 आता है। किसी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ओके। टोटल नंबर 900 होते हैं 3 डिजिट नंबर, तो उसमें से जो आपके 1/3 नंबर होंगे वो क्या होंगे, डिविजिबल बाय 3 होंगे, मींस कि 300 नंबर डिविजिबल बाय 3 होंगे, और 300 नंबर लीव्स रिमाइंडर 1 होंगे, 300 नंबर लीव्स रिमाइंडर 2 होंगे, टोटल 900 नंबर्स हो गए। आपको छोटी सी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, टोटल 900 नंबर्स है, उसमें से जो 300 नंबर्स होंगे वो एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होंगे, 300 नंबर लीव्स रिमाइंडर 1 होंगे, 300 नंबर लीव्स रिमाइंडर 2 होंगे। हमें ये वाले चाहिए विच लीव्स रिमाइंडर 2, वो कितने नंबर्स होंगे 300 नंबर्स होंगे व्हेन डिवाइडेड बाय 3, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 2, ऐसे 300 नंबर्स होंगे। तो कॉमन सेंस से हमने सीधा n निकाल लिया कि ऐसे नंबर कितने होंगे, ऐसे नंबर 300 होंगे, दीज आर 300 नंबर्स, ओके। तो अब आपको थोड़ा सा उसके इसमें उसने इसमें थोड़ा सा आगे चल पड़ा, सम भी निकालना, मुझे सम निकालना है, तो थोड़ा सा आपको पता है कि सम निकालना है, तो क्या नंबर्स है, फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, आपको पता है कि जो 3 डिजिट नंबर है और लीव्स रिमाइंडर 2 है डिवाइडेड बाय 3, तो फर्स्ट नंबर होगा 101, 101 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आ रहा है, फिर 107 होगा, लास्ट नंबर क्या होगा 998 होगा, चेक कर सकते हो, इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा, देखो चेक करके देखो आप, 3 आपका 99 पूरा डिवाइड हो गया, 8 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, फर्स्ट नंबर ये होगा 3 डिजिट नंबर, ये लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट नंबर, मैंने बता दिया ऐसे नंबर 300 होंगे। इनका सम क्या होगा, ये तो एपी बन गया, देखो आप तीन आपका देख लो गैप कितना आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, ये आपका एपी बन गया विद कॉमन डिफरेंस 3, ओके। जो नंबर है वो एपी बन गए विद कॉमन डिफरेंस 3। तो एपी का सम क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 101 है, लास्ट टर्म क्या है 998 है, तो दिस इज ए फॉर्मूला बना दिया, नंबर टर्म्स n 300 है, तो 300/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो आपका आंसर आ गया 164850, तो आंसर इज नाउ सी चॉइस। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, तो बस आपको ये देखना था कि नंबर्स कितने थे, 300 नंबर्स थे, तो उस केस में हमने
फर्स्ट नंबर निकाल लिया, वो 101 आया, लास्ट नंबर निकाल लिया, सामू एपी का फॉर्मूला लगा दिया, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। आप देख सकते हो क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है पर क्वेश्चन बड़ा इजी निकलेगा, ये देखना है जरा। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 16 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इक्वल 0, देन वैल्यू x क्या है। तो कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि क्वेश्चन मुश्किल है, पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, आपको समझ आ जाएगा कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ओके। और बीच में देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि 8, ये 8 है और ये 16 क्या है, 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसको देखूं कंप्लीट चीज क्या बन रही है, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ क्या बन रहा है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बन रहा है, देखो ये आपका देखोगे फर्स्ट टर्म, देखोगे आप जरा, फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है, वो 4 टाइम्स a माइनस बी का स्क्वायर है। तो मैंने इसको पूरी चीज को ट्राई कर रहा हूँ, कहीं ये तो नहीं है, ये कहीं ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है। देख सकते हो कि इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, प्लस ट्वाइस ए बी क्या बनेगा, 8 टाइम्स, 2 इंटू 4 8 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, बीच की टर्म आ गई। आप देख सकते हो कि ये जो अगर ये जो पूरा एक्सप्रेशन वो है क्या, तो पूरा एक्सप्रेशन दिस स्क्वायर है, ये पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर है। कैसे पता लगा मुझे, बिकॉज ये किसका स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 4 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर है, और मैंने ट्राई किया ऊपर स्क्वायर बनाने की, तो डेट स्क्वायर ये बन गया, ये दिस स्क्वायर ये बन गया, और प्लस ट्वाइस ए बी ये बन गया, इट मीन्स की कंप्लीट स्क्वायर बन गया। बस अगर कंप्लीट स्क्वायर बन गया, देख सकते हो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर जीरो मीन्स नंबर इटसेल्फ जीरो, स्क्वायर जीरो मीन्स नंबर इटसेल्फ जीरो, तो आपका नंबर ही जीरो हो गया, जो अंदर का नंबर है वो आप ही जीरो हो गया, तो ये दिस इज जीरो। तो इससे क्या हो गया, सीधा x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस, इसको उधर ले जाओ, -4ab a माइनस बी बाई a प्लस बी, आपको x की वैल्यू आ गई -4 टाइम्स a माइनस बी बाई a प्लस बी। वेरी सिंपल, बड़ी क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं था, ये उसी के लिए सिंपल था जिसको ट्रिक काम आ गया। अदरवाइज कई बच्चे क्या करते हैं, अब x की वैल्यू निकालनी शुरू कर देते हैं, कोई बच्चा इसको बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड करता है, कोई कैसे करता है, इसको छोटा सा ट्रिक समझ आ गया कि ये तो स्क्वायर बन गया, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर कब जीरो होता है, तो नंबर आप जीरो होता है। ये कब जीरो हो गया, एक्स एक तरफ रखा, बाकी सब कुछ वहां ले गए, -4 टाइम दिस बाय a प्लस बी, एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको सम ऑफ all natural numbers that can be formed with the digits 2, 3, 4, 5 taken all at a time। अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये स्पेशल टाइप है, ये टाइप है, अदरवाइज मैं इसको कराने बैठ गया तो लंबा क्वेश्चन होगा, पर आपको याद होगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट दिया था। तो शॉर्टकट क्या था कि इन सभी को, ये 4 डिजिट्स है, इन चारों को ऐड कर दो, इन चारों को ऐड कर दो, जो आपके मान लो कि नंबर्स है A1, A2, A3, AN नंबर्स है, इन सभी को ऐड करो। आपको शॉर्टकट दिया था मैंने ऐसे क्वेश्चन करने का, इन सभी को ऐड करो, n2 फैक्टोरियल 1 लेस, ये n नंबर्स है तो n2 फैक्टोरियल n माइनस 1 1 लेस, टोटल n नंबर्स है तो फैक्टोरियल n माइनस 1। आगे क्या है, n2 क्या है, n2 दिस कितने नंबर्स है, n नंबर्स है तो n2 1 1 1 1 कितनी बार, n टाइम्स, 1 1 1 1 n टाइम्स, ये शॉर्टकट था हमारे पास। यहाँ पर 4 नंबर्स है 2 3 4 5, इन चारों को पहले ऐड करो, 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 लेस फैक्टोरियल, अगर 4 नंबर है तो इंटू फैक्टोरियल 3, देख सकते हो इंटू फैक्टोरियल 4 - 1 मीन्स फैक्टोरियल 3 इंटू जितने नंबर्स है उतने वंस, कितने नंबर्स है, 4 वंस है, 4 नंबर्स है तो 4 वंस हो गए। तो ये शॉर्टकट था, उससे क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज इसका एक्चुअल वे तो आपको पता ही है कि काफी टाइम लगेगा समझाने में, ये शॉर्टकट बड़ा इजी क्वेश्चन था, जितने नंबर्स है उनको ऐड करो इनटू फैक्टोरियल 1 लेस इनटू जितने नंबर्स है उतने वंस, बस ये शॉर्टकट था। सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जो भी डिजिट्स होंगे A1, A2, AN,
तो ये शॉर्टकट किसी को नहीं पता तो शॉर्टकट प्लीज नोट कर सकता है, तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज इसको समझाने में बड़ा टाइम लगता है। आपको पता ही है, जिसने क्लासेस लगाई है उनको पता है कि शॉर्टकट मैं क्लास में बनाना सिखाता हूँ कि शॉर्टकट कैसे बना, और उसके लिए मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं शॉर्टकट समझाने के लिए कि शॉर्टकट क्यों बना, कैसे बना। और अभी तो आपको सीधा ही मैंने शॉर्टकट लिखवा दिया, सीधा क्वेश्चन कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन मीन्स वैल्यूज एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइन। कई बार डोमेन के क्वेश्चन बड़े मुश्किल हो जाते हैं, पर जो बच्चा इसको ट्रिक से करेगा, दिमाग से करेगा, वो जल्दी करेगा। अगर इसको थ्योरेटिकल करोगे तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। डोमेन का क्वेश्चन आपको पता है कि जो चीज अंडररूट के अंदर है डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये तो पहले आइडिया हमारे पास है। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ आ गई, ये पहले अंडररूट के अंदर x-4, तो यहाँ से आप कैच कर सकते हो कि जब ये चीज अंडररूट, तो ये वाला अंडररूट तो बाद में देखूंगा मैं, ये जो अंदर का अंडररूट है वो कब डिफाइन है, व्हेन x-4 ग्रेटर देन इक्वल 0 मींस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब मैं इसके, अभी मैं आगे नहीं गया, अब मैं इतने से की बात कर रहा हूँ कि ये कब डिफाइन है, ये कब डिफाइन है। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो जिन्होंने ये आंसर देखा है सी चॉइस, ये आपका आंसर गलत हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो ये आंसर गलत हो गया। अब आपका आंसर बी रह गया, डी रह गया। तो आपको पता है डी, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोला है तो डी भी गलत हो गया, तो आंसर ओनली बी चॉइस रह गया। ओके, देखा आपने, ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। ऐसे क्वेश्चन में बीएचयू के काफी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सिंपल ट्रिक सा लगाओ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओके, आपने देखा, वैसे भी नंबर डाल के देखोगे, आपने लाइक 4 डाला, 4 पे सेटिस्फाई होगा, 5 डाला सेटिस्फाई होगा, 2 डालोगे सेटिस्फाई नहीं हुआ, लाइक यहाँ पर मैं 3 डाल के देखा, 3 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, बिकॉज अंडररूट x-4 डिफाइन नहीं होगा। और जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे अच्छा वे बता दिया कि ये वाला अंडररूट कब डिफाइन है, व्हेन ग्रेटर देन इक्वल 0, वहां से ही आपको सीधा ही आंसर मिल गया। तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आंसर सीधा आपके पास क्या आ गया, बी चॉइस आ गया। ओके, अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, कोई मुझे पूरा क्वेश्चन पूछ लेता कैसे हुआ क्यों हुआ तो बड़ा टफ क्वेश्चन था, बिकॉज अंडररूट के अंदर अंडररूट था, तो इजी क्वेश्चन नहीं था ये। और बाई चांस हमने इसको ट्रिक वाइज कर लिया, अगर ट्रिक नहीं करते तो क्वेश्चन मुश्किल होता ना। क्वेश्चन नंबर 47 बड़ा अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स। ओके, साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो आपको पता है कि cos x क्या होता है, cos x होता है साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। cos x क्या होता है, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। तो साइन वर्स साइन आपस में कैंसिल हो गया, कैंसिल मीन्स कि हट गया आपस में, साइन वर्स साइन हट गया, तो क्या बच गया, ओनली π/2 माइनस एक्स रह गया। साइन वर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो आपको पता है पहले cos को क्या लिखा, आपको पता है हर बच्चे को कि cos थीटा cos x को लिख लिया हमने साइन π/2 माइनस एक्स, यहाँ किसी को बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, साइन वर्स साइन थीटा, थीटा होगा, तो ये हमारे पास आ गया π/2 माइनस एक्स। π/2 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन π/2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन शायद यही होगा, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, बीएचयू में यही लगेगा आपको कि क्वेश्चन बड़े इजी आएंगे, बस आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। 48 क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 बाई log बेस 2 4, 1 बाई log बेस 4 4, log 8 4, log 16 4, log 2 की पावर n 4। तो इसका मुझे सम चाहिए, सम ऑफ दिस सीरीज। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि log बेस ए बी क्या होता है। log बेस ए बी होता है log b बाई log a, log b बाई log a बस। तो इसको क्या लिखोगे, log 4 बाई log 2, log 2 न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो सभी को बेस को हटा दो, सभी के बेस को हटा दो, सभी का बेस क्या है, ये log बेस 2 4 है, इसको लिखा log 4 बाई log 2, log 2 ऊपर चलेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया log 4 बाई log 4, log 4 ऊपर चलेगा। ये हो गया log 4 बाई log 8, log 8 ऊपर चलेगा बाय दिस रिजल्ट। ओके, log 4 बाई log 8 ऊपर चलेगा। log 4 बाई log 16 ऊपर चलेगा। log 4 बाई log 2, आप देखो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, ये क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा log 4 बाई log 2 की पावर n। ओके, तो log 2 की पावर n ऊपर चले जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नोमीटर बन जाएगा। तो ये आपकी फाइनल सेटिंग हो जाएगी। ओके, log 4 बाई log 2, log 4 बाई log 4, ये आपके देख रहे हो, ये फाइनल सेटिंग हो रही है। अब log 4 नीचे डिनोमिनेटर में से कॉमन आ जाएगा, log 4 डिनोमिनेटर में से कॉमन आ जाएगा, उसको आपने कॉमन ले लिया। log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय log 4 को लिख सकता हूँ, हर बच्चे को पता है, देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, मुझे अभी नहीं बतानी चाहिए। log 2 का स्क्वायर होता है मीन्स 2 log 2 होता है, तो उसको हमने 1 बाय 2 log 2 बाहर रहने दिया, उसको कॉमन ले लिया। तो ये log 2 भी नीचे से log 4 कॉमन आया, ऊपर से log 2, log 4 क्या होता है,
log 4 होता है 2 का स्क्वायर। देखो कुछ स्टेप ऐसे ही होते हैं जो माइंड में करते हैं हम लोग, आपको भी माइंड में करने चाहिए। तो पहले हमने क्या लिखा, log 2 बाय log 4 लिखा, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। फिर log 4 को क्या लिखा, log 2 का स्क्वायर लिखा। log 2 का स्क्वायर मीन्स 2 log 2 हो गया, 2 log 2 बाय log 2 हो गया, log 4 सॉरी, ओके। और log 8 को क्या लिखा, 2 का क्यूब लिखा, ये 3 log 2 हो गया, 3 log 2 बाय log 4 हो गया। ऐसे हम इसको आगे लेके आते रहेंगे पावर को। तो नीचे से log 4 कॉमन आ गया, मीन से 2 log 2 कॉमन आ गया, ऊपर से भी log 2 कॉमन आ गया, ऊपर से log 2 कॉमन आ गया, देख रहे हो ऊपर क्या बन गया 1, ऊपर बना 1 2 3, ऊपर बना 1 2 3 अप टू n, ये पावर ए log 2 की पावर n, ये भी क्या बनेगा log 2 की पावर n क्या बनेगा n log 2 बनेगा। तो आप देख रहे हो n आपका log 2 कॉमन आ जाएगा, ये n बचेगा यहाँ पर n, ये अंदर क्या बचा, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स हो गया, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स क्या होता है वो n इंटू n प्लस 1/2। ओके, ये log 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2, दिस इज आंसर। ओके, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, सिंपल सा, लोग के बेसिक रिजल्ट थे, बिल्कुल बेसिक रिजल्ट थे लोग के। ओके, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 49, बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है, भी हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है 49। देखो सारी चीजें रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड है, अगर आपको शॉर्टकट आते हैं तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। ये 49 में क्या शॉर्टकट लग रहा है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर डैश, आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। एनसीआर इक्वल टू एनसीआर डैश कब होता है, इफ ओनली आइदर आर इक्वल टू आर डैश और r प्लस आर डैश इज इक्वल टू n। ओके, आइदर r इक्वल टू आर डैश और r प्लस आर डैश इक्वल टू n। यहाँ पर देखो ऊपर n तो सेम है, नीचे जो r इक्वल टू आर डैश नहीं है, और r इक्वल टू आर डैश नहीं है तो क्या होगा, r प्लस आर डैश शुड बी इक्वल टू n, तो n शुड बी इक्वल टू r प्लस आर डैश, n शुड बी इक्वल टू r प्लस आर डैश मीन्स 23, तो n की वैल्यू सीधा ही 23 आ गई बिना कैलकुलेशन किए। एन की वैल्यू 23 आ गई तो उसके आगे तो कोई भी स्कूल का बच्चा निकाल सकता है। NC21 क्या होगा, मीन्स 23C21 क्या होगा, NC21 मीन्स 23C21 क्या होगा, वो तो आप उसको खोलोगे, फैक्टोरियल 23 बाय फैक्टोरियल 21 बाय फैक्टोरियल 2, तो क्या बचेगा 23 इंटू 22, 23 इंटू 22 इंटू फैक्टोरियल 21, नीचे से फैक्टोरियल 21 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से फैक्टोरियल 21 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 23 इंटू 22 बाई 2, ये 2 का 11, ये 11 बच गया, तो 23 इंटू 11 आपका आंसर आ गया 253, वेरी सिंपल। ओके, तो इसमें ट्रिक क्या था, ये ट्रिक बड़ा अच्छा ट्रिक था कि n कैसे निकालना है। जब n निकल गया उसके आगे तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, उसके आगे तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता था, उसके आगे तो वैल्यू निकालनी थी बस, मेन बात क्या थी n निकालना। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में ये बेटर क्वेश्चन है, कहीं बेटर क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, वेरी यूजफुल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, रोड ए बी और लेंथ 15 सेंटीमीटर, रोड ए बी और लेंथ 15 सेंटीमीटर। जब भी ऐसे क्वेश्चन है पिक्चर जो बनाओ, रोड ए बी और लेंथ 15 सेंटीमीटर, रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, this is x-axis, this is y-axis, this is road, rest between two coordinate axes, such that उनके एंड पॉइंट्स क्या है, एंड पॉइंट इज a on x-axis, एंड पॉइंट b on y-axis, एंड पॉइंट a on x-axis, एंड पॉइंट b on y-axis। तो ये रोड है, इसकी लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, in such a way that AP is equal to 6 सेंटीमीटर, AP is equal to 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, AP 6 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ क्या रोड की 15 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 6 है तो ये क्या हो गया 9 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन की पिक्चर आपने बना ली। आपको चाहिए क्या, इफ लोकस ऑफ P इज इलिप्स, इफ लोकस ऑफ P इज इलिप्स, ये जो P है इसका लोकस अगर इलिप्स है देन इसेंट्रिसिटी क्या है। बड़ी कॉमन सेंस है कि उसने बता दिया, और चॉइस में कोई नॉन ऑब्वियस चॉइस नहीं है, इसका मतलब कि लोकस आपका जो है P का इलिप्स बनने वाला है, पर हमें पता नहीं कि कौन सा इलिप्स बनने वाला है, हमें इलिप्स निकालना पड़ेगा। पिक्चर हमारे पास ये वाली है, पहले हमें इसका इलिप्स निकालना होगा, फिर उस इलिप्स की हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी होगी। तो इस पिक्चर में कुछ आपके लिए मैं सिंपल चीजें करने वाला हूँ। आपको पता है कि अगर ये पॉइंट जो है जिसका लोकस चाहिए, लेट दैट पॉइंट बी एक्स वाई,
हमें P का लोकस चाहिए, लेट दैट पॉइंट भी एक्स वाई। तो ये हो गया आपका पार्ट एक्स हो गया, ये पार्ट आपका वाई हो गया। सभी बच्चों को पता है कि इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो दीज आर इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब आपके पास दो ट्रायंगल बन गए हैं, एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, एक ट्रायंगल आपका ये बन गया। अब मैं दो ट्रायंगल की बात करने वाला हूँ। दो ट्रायंगल बन चुके हैं, आपके सामने है, देखो। ट्रायंगल एक बन गया बीपी क्यू, इसको हमने नाम दे दिया बीपी क्यू, और इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ए पी ए आर। पी ए आर ये ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल क्या है, बीपी क्यू। इन ट्रायंगल बीपी क्यू, पहले हम ट्रायंगल बीपी क्यू की बात करेंगे। वहां पर क्या बेस है एक्स, वो हाइपोटेन्यूज है दिस 9, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। आपको दिख रहा है बेस को x ले लिया, ये आपका बेस है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा x बाय 9 हो गया। ओके, सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में जाएंगे तो हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है y, ये परपेंडिकुलर है y, तो हाइपोटेन्यूज क्या 6 है, तो y बाय 6 इज इक्वल टू साइन थीटा। बड़ा स्मार्टली क्वेश्चन कर रहे हैं हम। हमें दो ट्रायंगल पिक कर लिए, एक से cos थीटा लिया, एक से sin थीटा लिया, दोनों का एंगल सेम है, इसमें फायदा हो गया कि दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल थीटा थीटा है। तो cos थीटा आ गया था बेस बाय हाइपोटेन्यूज x बाय 9, sin थीटा आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज y बाय 6। आप सभी बच्चों को पता है कि cos के ऊपर sin स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। cos के ऊपर sin स्क्वायर 1 होता है, तो बस उसी का हमने फायदा उठाया, डेट स्क्वायर प्लस डेट स्क्वायर 1 कर दिया। डेट स्क्वायर मींस x स्क्वायर बाय 81 प्लस y स्क्वायर बाय 36 1 हो गया। अब आपका क्या बन गया, एलिप्स बन गया, दिस इज नाउ एलिप्स। तो हमें इसकी सेंट्रिसिटी चाहिए, तो आपको पता है कि सेंट्रिसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। या आप सीधा इसको भी लगा सकते हो कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसका भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अदरवाइज दोनों में से जो मर्जी यूज करो, आपकी मर्जी है। तो ए स्क्वायर क्या है 81, ए स्क्वायर क्या है 81, बी स्क्वायर क्या है 36, तो ए स्क्वायर को 81 डाल दो, बी स्क्वायर को 36 डाल दो, आपके सामने है। तो 36 बाई 81, तो आपके सामने 36 बाई 81 9 से डिवाइड किया, 4 बाई 9 हो गया। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस 4 बाई 9 मीन्स 5 बाई 9 आ गई। तो ई की वैल्यू आ गई अंडर 5 बाई 3, तो ई की वैल्यू आ गई अंडर 5 बाई 3। यहाँ पर पुट कर सकते थे आप, यहाँ पुट करते तो क्या होता है ए स्क्वायर 81, बी स्क्वायर क्या था 36 था, बाई ए स्क्वायर मीन्स 81, तो आपके पास आ गया। तो 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 3 4, 45 बाई 81। तो इसको आप अनडूड करोगे तो आपके सामने सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अनडूड कर दो, 9 कॉमन आ जाएगा, आपको दिख रहा है 9 कॉमन आ रहा है, 9 इंटू 5, 9 इंटू 9, 9 कैंसिल हो गया, तो ई स्क्वायर 5 बाई 9, तो ई क्या आ जाएगा अंडूड 5 बाई 3। ओके, तो आपका ई आ गया अंडूड 5 बाई 3। तो ये आपके पास हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया हमारा। ना क्वेश्चन नंबर 51, रेडियस ऑफ सर्कल। इतने आसान क्वेश्चन कौन पूछता है मुझे बताओ, इतने आसान क्वेश्चन कोई भी स्कूल का, मैं कहूँगा स्कूल लेवल का क्वेश्चन हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, इससे आसान क्वेश्चन शायद कोई भी नहीं होगा। पहले आपको पता है कि जब भी सर्कल होगा तो उसका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर क्वेश्चन वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए, डिवाइड बाय 25, 25 से डिवाइड कर दिया, ये आपका सर्कल बन गया। ये आपका सर्कल बन गया, तो आपको पता है कि सर्कल क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, ये आपका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। इसका रेडियस क्या होता है अंडर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बस, तो पहले आपने 2g ये 2g है, 2g दिस, तो g हो गया इसका हाफ, 2g है तो g इसका हाफ माइनस 10/25, 2f ये है तो f क्या होगा इसका हाफ 1/25, ये आपका c है माइनस 60/25। तो g आ गया, f आ गया, c आ गया। तो रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर पर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर मीन्स डेट स्क्वायर पर डेट स्क्वायर माइनस सी। तो कोई बच्चा कैलकुलेशन कर सकता है, ये कैलकुलेशन आगे करोगे तो आपका आंसर पूरा आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अंडर ऑफ 1601/25। तो ये तो बिल्कुल स्कूल टाइम का क्वेश्चन हो गया कि सर्कल आपको दिया हुआ है, उसका रेडियस निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला अंडर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन आ गया, ये भी हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ी बात चुका है पहले भी।
एक्स प्लस आइडा वाई का पावर 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आइडा बी, तो ये क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हम बड़ी बार कर चुके हैं पहले भी। तो इसको क्या करो, पावर आपको एक्स वाई चाहिए, आपको एक्स वाई चाहिए, आपके सामने है, आपकी चॉइसेस जो है वो ए बी में है, तो एक्स वाई को निकालना होगा। तो क्या करोगे, पहले आप इसको टेकिंग क्यूब मीन्स क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड को क्यूब कर दो। इसका क्यूब करोगे ये एक्स प्लस आइडा वाई होगा, इसका क्यूब करोगे तो ए प्लस आइडा बी का होल क्यूब हो गया। ओके, अगेन इसको खोल दो आप, ए क्यूब डेट आपको पता फार्मूला, एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला, एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला हर बच्चे को आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। बाय दिस फार्मूला आपने इसको खोल दिया तो देख सकते हो डैड क्यूब आइडा क्यूब बी क्यूब, आइडा क्यूब को हमने माइनस आइडा बोल दिया, आइडा क्यूब को क्या बोल दिया, माइनस आइडा बोल दिया, आप देख रहे हो माइनस आइडा हो गया ये। ओके, 3a² आइडा बी, ओके 3 डैड इंटू डैड स्क्वायर मीन्स माइनस बी स्क्वायर, आप देख रहे हो ये बन जाएगा। ओके, इसको क्यूब करोगे डैड क्यूब आइडा क्यूब माइनस आइडा हो गया, प्लस 3 इंटू डैड स्क्वायर इंटू दिस, ये आ गया 3 इंटू दिस स्क्वायर मीन्स माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास आ गया। तो अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को अलग कर दो, रियल पार्ट क्या है ए क्यूब और दिस, दो पार्ट जहाँ पर आइडा नहीं है और रियल पार्ट है, ये आपके दो रियल पार्ट है, इसको अलग कर दिया, देखो आपने रियल पार्ट अलग कर दिया, बाकी यहाँ पर आइडा वो इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों आपके इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ से आइडा कॉमन ले लो, आइडा कॉमन ले लिया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया, आइडा टाइम्स था 3a² बी माइनस बी क्यूब, तो दिस इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आइडा वाई, आपने क्या किया था, क्यूब कर लिया था, तो आपका लेफ्ट साइड है वो क्या होगी, एक्स प्लस आइडा वाई होगी, राइट साइड ये हो गई। आपका x मीन्स रियल पार्ट, ये आपका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आपका x ये हो गया रियल पार्ट, और y इज इमेजिनरी पार्ट, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो x हो गया रियल पार्ट, दिस दिस इज रियल पार्ट, और y मीन्स इमेजिनरी पार्ट, वो ये वाला हो गया। ओके, एक्स वाई निकाल लिया, x निकाल लिया, y निकाल लिया। अब क्या करना आपको, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, चलो थोड़ा सा और सिंपल कर लिया, पहले देखो हमने x निकाला, उसका a कॉमन ले लिया, ये आ गया, यहाँ से b कॉमन ले लिया, वो आपकी मर्जी है, हमने यहाँ से a कॉमन लिया, ये आ गया, b कॉमन ये लिया, हमें चाहिए कि हमें x बाई ए प्लस वाई बाई बी चाहिए, तो x बाई ए क्या हो गया, x बाई ए हो गया, देखो x बाई ए क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, a को नीचे ले गए, y बाई बी क्या हो गया, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, ये y बाई बी हो गया, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये x बाई ए हो गया, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी क्या हो गया, x बाई ये हो गया, y बाई बी ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, तो 4 टाइम्स द ऐड किया, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3b स्क्वायर b स्क्वायर 4b स्क्वायर, तो 4 टाइम्स द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेरी इजी नाउ। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़े पुराना क्वेश्चन मैथ्स का है, क्यूबिंग कर दिया, x रियल पार्ट निकाल लिया, y इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी आपका आंसर आ गया। ओके, वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन बड़ा पुराना क्वेश्चन था मैथ्स का, तो आपको तो इनके आंसर भी याद होते हैं। सिमिलरली 53rd क्वेश्चन भी बड़ा पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, दिस हैज नो रियल रूट्स। आपको पता है नो रियल रूट्स का मीनिंग क्या होता है, कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी मीन्स डी शुड बी लेस देन जीरो, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक हमारी ऐसी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमें लेस देन जीरो करना है। तो यहाँ पर a मीन्स ये आपका a हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका x को छोड़ दो, ये b हो गया, ये कांस्टेंट को c बोला जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स 2 इंटू दिस स्क्वायर, तो 2 इंटू दिस स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4a, ये आपका a है, मैंने पहले ही बोल दिया a है, ये आपका c है, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट लगा दिया, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन जीरो, डेट स्क्वायर दिस x को छोड़ दो, बी ट्वाइस मीन्स की ट्वाइस ऑफ दिस, डेट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a, ये a है, ये आपका c है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, बस। इसके आगे इतना तो हर बच्चा कर लेता है, इसके आगे इसको खोलोगे, खोल के थोड़ी सी पेशेंस चाहिए खोलने में, खोलोगे तो क्या होगा, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर 4b स्क्वायर डी स्क्वायर 8 टाइम्स a b c d माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर डी स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर b स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाते तो थोड़ा सा मैंने यहाँ टाइम जा वेस्ट कर दिया, अदरवाइज 4 आपका सीधे कॉमन आ गया, पहले 4 को हटा देते, बिकॉज लेस देन जीरो था, तो 4 को शुरू में हटा सकते थे, पर मैंने नहीं हटाया, मेरी गलती हो गई, आप इसको हटा सकते हो शुरू से ही, ये 4 को इनसे भी कॉमन ले सकते हो, 4 हट गया,
4 हट गया, 4 2 रह गया, यहाँ से 4 हट गया, 4 हट गया मीन्स 4 कॉमन आ गया। तो आपकी मर्जी थी, आपने नहीं किया, आप कर सकते थे। ओके, तो ये आपका देखो, हम तो 4 को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका अल्टीमेट ए बन गया, ए स्क्वेयर ए बन गया हमारे पास, ए टाइम्स ए बी सी डी 4 टाइम दिस। आपको मैंने बोला कि 4 को हटा दो, 4 को हटा दोगे तो 4 हट गया, ये 2 रह गया। ओके, तो 2 ए बी सी डी, ये ए रह गया मेरे पास। अब क्या किया हमने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर चले गया, ये इधर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन भी कुछ नहीं कर सकता, सिंपल उसको माइनस हटा दिया मतलब, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका देख सकते हो, ये लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो हो गया। ये ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर यहाँ चले गया, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर यहाँ चले गया, 8 ए बी सी डी यहाँ चले गया। हमने 4 को कॉमन ले लिया, 4 को कैंसिल कर दिया, 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ तक पहुंच गए हम। ओके, यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक पहुंच गए। अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इसको बस जो टाइम वेस्ट होगा इसको खोलने में टाइम वेस्ट होगा, उसके आगे तो कोई बच्चा यहाँ पहुंच जाएगा। पर बाई चांस ये क्या बन गया, बाई चांस ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वेयर बन गया। क्या बन गया, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वेयर, डेट। ओके, दिस स्क्वेयर दिस, माइनस ट्वाइस ए बी सी डी, ये देखो, देख रहे हो ना, ये ए डी माइनस बी सी का स्क्वेयर बन गया। ए डी माइनस बी सी का स्क्वेयर ग्रेटर देन जीरो। ओके, ग्रेटर देन जीरो, दिस स्क्वेयर तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, स्क्वेयर तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, बस एक आपका स्क्वेयर जीरो नहीं होना चाहिए, आपका सॉरी नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। स्क्वेयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, बट स्क्वेयर में भी जीरो, स्क्वेयर में भी जीरो वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें यहाँ ग्रेटर देन जीरो करना है, तो इसको जीरो नहीं होना चाहिए बस, अदरवाइज तो स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब कि इसको जीरो नहीं करना बस हमें, इट मीन्स कि ए डी माइनस बी सी शुड नॉट बी जीरो, स्क्वेयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बट शुड नॉट बी जीरो, तो इसको जीरो को हटा दिया हमने। ओके, बिकॉज स्क्वेयर तो हमेशा पॉजिटिव है, स्क्वेयर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि आपकी एक पॉसिबिलिटी जो नहीं हो सकती, वो क्या नहीं हो सकती, ए डी शुड नॉट बी बी सी। ए डी इक्वल बी सी होगा तो जीरो हो जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए, तो ए डी शुड नॉट बी इक्वल टू बी सी। तो सिंपल सी बात आ गई, ए डी शुड नॉट बी इक्वल टू बी सी, देन दिस इज पॉसिबल। ओके, अदरवाइज स्क्वेयर इज ऑलवेज, आपको पता है, मैं देखो मुझे लगता है बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको पता है स्क्वेयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो ऑब्वियस है ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो उसने बोला ग्रेटर देन जीरो है तो इक्वल जीरो हो सकता था, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे इक्वल जीरो नहीं चाहिए, इट मीन्स की ए डी नॉट इक्वल टू बी सी चाहिए मुझे, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, तो आंसर इज सी चॉइस। ओके, तो क्वेश्चन बड़े सिंपल हो जाते हैं ऐसे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कह सकते हो बाकी उससे आप। क्वेश्चन क्या, लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव सो दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2.30 माइनस 30 इज लेस देन 9। पहली बात है कि हमें चाहिए सम ऑफ डिस्टेंसेस लेस देन 9। आपको पता है कि कर्व ऐसी क्या होगी, दिस कर्व क्या आ जाएगी, एलिप्स आ जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स को अज्यूम कर लेंगे हम, क्या अज्यूम कर लेंगे, फोकस अज्यूम कर लेंगे। तो वही हम कर रहे हैं, ऐसे केस में क्या होता है, एलिप्स बन जाएगा ये। द कर्व टेस्ट बाय पॉइंट इज एलिप्स विद फोकस 30 एंड माइनस 30। ओके, एंड उस एलिप्स में आपको पता है अगर ये फोकस लेंगे तो सेंटर क्या होगा, 0,0। ओके, और मेजर एक्सिस को हम क्या मान लेंगे, लेंथ इज 9, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी जो मेजर एक्सिस की, जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो क्या होगी, 9 होगी। तो 2a क्या हो जाएगा, 2a नाउ में इनफैक्ट लेस देन 9 होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी 9, तो 2a को हमने वैसे 9 ले लिया, अदरवाइज जो मैक्सिमम लेंथ है वो 9 है। तो कहने का मतलब है कि वो जस्ट आपके लिए हमने 2a को 9 ले लिया, अदरवाइज 2a लेस देन 9 लेना चाहिए, वो बाद में लेस ग्रेटर मैं बाद में करूंगा, अभी तो नहीं किया, अभी 2a को 9 ले लिया। 2a को 9 ले लिया तो a क्या होगा, 9/2 हो गया। ओके, तो आपने फोकस को ये माना है, ये दोनों फोकस माने हैं, तो फोकस क्या होते हैं आपको पता है, एलिप्स के प्लस माइनस ए 0, तो ए क्या हो गया, 3 हो गया, ए क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, और ए क्या लिया आपने, अगर 2a को 9 लिया है तो ए क्या होगा, 9/2 हो गया, ए आपका 9/2 है, ए को 9/2 यहाँ पुट कर दो, ए को 9/2 यहाँ पुट कर दिया, देखो 9/2 इंटू ई 3 हो गया। ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू आ गई 2/3, ई की वैल्यू भी आ गई 2/3, ई आ गया 2/3। अब बी स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, इलिप्स चाहिए, तो ए तो मुझे मिल गया, और मुझे ए तो हमें हमारे पास है 9/2, हमें बी भी चाहिए। बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इन केस ऑफ एलिप्स। तो अब आप क्या डालो, ए स्क्वायर डाल दो, ए स्क्वायर क्या लिया आपने, ए को 9/2 लिया, तो ए स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 81/4 हो जाएगा, 9/2 का स्क्वायर 81/4, ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर 4/9, सबको पुट कर दिया हमने, तो बी स्क्वायर आ गया, कितना है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आ गया 45/4। तो बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, तो एलिप्स क्या आया, एलिप्स आ गया x² बाय a² प्लस y² बाय b²
इक्वल टू 1 ले लो पहले, तो आप इक्वल टू 1 ले लो, कोई बात नहीं। तो एक्स स्क्र बाई ए स्क्र क्या था, ए स्क्र था 81/4, बी स्क्र क्या था 45/4। हमने लेस देन 1 क्यों लिया, बिकॉज आपको पता है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमने 2a ली थी, 2a को क्या लिया था हमने 9 लिया था, एक्चुअली क्या थी वो लेस देन 9 थी। तो मैक्सिमम लेंथ ली हमने मेजर एक्सिस की, और हमने मैक्सिमम लेंथ ली है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द इलिप्स आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, इंटीरियर इलिप्स नहीं आएगा, इंटीरियर इलिप्स ले आएगा, बिकॉज 2a जो लिया वो 9 लिया है, 9 जो लिया मैक्सिमम लेंथ होगी मेजर एक्सिस ली है, मैक्सिमम लेंथ होगी मेजर एक्सिस ली है, मींस जो इलिप्स होगा उसके उससे कम होगा, इलिप्स जो होगा उससे कम होगा, बिकॉज ये मैक्सिमम लेंथ थी। ये आपके मेजर एक्सिस की क्या थी 2a, 9 जो ली है वो मैक्सिमम लेंथ ली है। अगर 2a को लेस देन 2a को 9 लिया था हमने, तभी हमने ये निकाला था, अभी हमने b निकाला था। अदरवाइज 2a जो है वो लेस देन 9 है, अगर इसको लेस देन 9 करोगे तो लिप्स का अंदर का पार्ट आ जाएगा, और लेस देन 9 करोगे तो लिप्स का अंदर का पार्ट आ जाएगा, तभी हमने यहाँ पर लेस देन 1 कर दिया, मींस इंटीरियर ऑफ द लिप्स। ये क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द लिप्स। इतना सा कॉन्सेप्ट था। तो 2a को हमने 9 लिया है, अदरवाइज 2a जो होगा लेस देन 9 होगा, तो इसका मतलब जो इलिप्स है वो इस इलिप्स के अंदर होगा। ओके, वो इलिप्स तो है पर अंदर का पार्ट बनेगा, तो दैट्स द इंटीरियर ऑफ दिस इलिप्स, तो इस इलिप्स के अंदर चलेगा। तो ये वाला आपका आ गया लेस देन 1 ले लिया यहाँ पर हमने। ओके, इक्वल टू 1 नहीं लिया, लेस देन 1 ले लिया, तो ये हमारे पास इलिप्स आ गया। तो इसको आगे सोल्व कर लो, ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये देखो ऐसे एलसीएम ले लिया, इधर गया उधर गया, तो आप भी कर सकते हो, उसके आगे तो आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये हमारे मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेन कॉन्सेप्ट ये था कि 2a लेस देन 9 लिया, और पहले हमने इक्वल टू 9 लेके पूरा इलिप्स निकाल लिया, पर जो हमारा इलिप्स था उसके अंदर था, तो इसका मतलब कि लेस देन हमने 1 ले लिया लास्ट में जाकर। ओके, बिकॉज इंटीरियर ऑफ दैट इलिप्स चलेगी हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला। लेटर सेक्टम क्या होता है, आपको पता है कि लेटर सेक्टम क्या होता है। पैराबोला में एक्स का स्क्वायर चल रहा है, अगर आपका एक्स का स्क्वायर है, अगर ये आपका पैराबोला है, तो लेटर सेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है 4a। अगर ये आपका पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होती है LR, वो होती है 4a। ये पैराबोला को पहले स्टैंडर्ड पैराबोला बनाओ, यहाँ पर x की टर्म्स एक तरफ करो, y की टर्म एक तरफ करो, आपके सामने x स्क्वायर माइनस 4x एक साइड पे किया, y की टर्म्स हमने एक साइड पे की, आपके ऊपर आप इस देख रहे हो, इसमें हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें 4 ऐड किया, 4 माइनस किया, उसको कुछ नहीं करना, वो सिंगल पावर y है, हमने लेफ्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ये x माइनस 2 का स्क्वायर, 4 उधर चलेगा, 4 उधर गया तो -12 माइनस 4 उधर जाके ऐड हो गया, -8 हो गया, तो 8y माइनस 8 हो गया। आप देख सकते हो, मीन्स कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल परफेक्ट स्क्वायर बनाया, 4 ऐड किया, 4 माइनस किया, -4 उधर जाके +4 हो गया, -12 + 4 -8 हो गया, क्या बचा राइट साइड, 8y माइनस 8 बच गई, और लेफ्ट साइड क्या होगी, ये वाला इतना सा पार्ट है, ये क्या होगा, ये x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। मीन्स ये आपका पैराबोला बन गया, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y माइनस 8, मीन्स 8 को कॉमन ले लिया, ये हमारे पास पैराबोला बन गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला बन गया। आपका स्टैंडर्ड पैराबोला कैसा बना, ऐसा बन गया, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स को क्या लिया, इसको हमने कैपिटल एक्स ले लिया, इसको कैपिटल वाई ले लिया। तो आपको पता है कि कैपिटल एक्स क्या लिया हमने, x माइनस 2 लिया, और कैपिटल वाई क्या लिया, y माइनस 1 लिया, मीन्स ये पैराबोला बन गया। तो 4a क्या होगी, 4a होगी लेंथ ऑफ दी लेटर सेक्टम, तो 4a क्या यहाँ पर 8 है, तो 4a इज इक्वल टू 8 इज लेंथ ऑफ दी लेटर सेक्टम। तो आपकी आ गई 8 आ गई आपकी लेंथ ऑफ दी लेटर सेक्टम। ओके, 4a लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, 4a क्या आ गया 8 आ गया। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लगा था मुश्किल है, उतना मुश्किल नहीं हुआ, ये क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन निकला, इतना टफ क्वेश्चन नहीं हुआ। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 56। 56 जो क्वेश्चन है, ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है हमारे मैथ्स का, बड़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर इज 0.6, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर इज 0.6। ओके, इफ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियस देन प्रोबेबिलिटी 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपको पता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या वो 0.6 है। एटलीस्ट वन ऑफ देम मींस ए यूनियन बी, वो क्या है 0.6 है। साइमल्टेनियस मींस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.2 है। एटलीस्ट मींस यूनियन है, साइमल्टेनियस मींस की कॉमन है, तो ये आपका एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और कॉमन की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, दोनों में पता है। हमें पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी।
ओके, हमें पता है, हमें यूनियन की वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें पी ए कम्प्लीमेंट प्लस पी बी कम्प्लीमेंट चाहिए। तो आप पी ए क्या होता है, 1 माइनस पी ए कम्प्लीमेंट, पी बी क्या होता है, 1 माइनस पी बी कम्प्लीमेंट, पी ए क्या होता है 1 माइनस पी ए कम्प्लीमेंट, पी बी क्या होता है 1 माइनस पी बी कम्प्लीमेंट, बस ठीक है। अब आपको पता है कि सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दो, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, और ये आपने निकालना है, तो बस जो चीज़ निकालनी है वही रह जाएगी, बाकी चीज़ें आपको पता है। ओके, ये आपको इस वैल्यू को पुट कर दो, ये वैल्यू को पुट कर दो, 1 प्लस 1 2 है, ये 2 हो गया, माइनस दिस, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, इसको एक साइड ले जाओ, बाकी को साइड ले जाओ, तो ये हमारे पास, ये देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम हम आपका जब दिखाते हैं तो टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी खत्म कर सकते थे, बिकॉज आपको पता है कि यूनियन 0.6 है, ये 0.2 है, देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन करूंगा मैं अभी, ये 0.8 हो गया, ये 0.8 हो गया, आपको पता है कि पी ए प्लस पी बी ये आ गया। ओके, अब पी ए है क्या, पी ए जो है 1 माइनस पी ए कम्प्लीमेंट है, और पी बी क्या है 1 माइनस पी बी कम्प्लीमेंट है, दिस इक्वल टू 0.8, तो हर बच्चे को दिख रहा है, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव उधर ले जाओ, और 0.8 को इधर ले जाओ, और 1 प्लस 1 2 दिख रहा है आपको, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0.8 इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस 0.8 हो जाएगा, 2 माइनस 0.8 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0.8 हो जाएगा पी ए कम्प्लीमेंट प्लस पी बी कम्प्लीमेंट, ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतना लंबा कैलकुलेशन आपको फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं थी। 2 माइनस 0.8 क्या हो गया, 1.2 हो गया, आपका आंसर आ गया 1.2, दिस क्या आ गया 1.2 आ गया। तो ये बड़ी जल्दी कर सकते थे, देखो ये भी जल्दी है, बट इसमें क्या हो रहा है कि फॉर्मूले को सेट करने में हम आपको दिखाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहले आपको करके दिखा रहे हैं कि इधर गया उधर गया, देखो ये तो प्रॉब्लम होती है, जब आपको सीधा लिख के दिखाते हैं तो क्वेश्चन फास्ट होता है, और जब आपको लिखा हुआ दिखाते हैं तो आपको पूरा दिखाना पड़ता है कि इधर गया उधर गया, तो आपको 3 स्टेप यहाँ हमने वेस्ट कर दिया आपके, तो वो आपकी मर्जी थी, आपने यहीं पर ही, अगर आपको दिख रहा था कि साफ दिख रहा था कि यहीं पर पी ए को 1 माइनस पी ए कम्प्लीमेंट बोल दो, यहाँ पी बी को 1 माइनस पी बी कम्प्लीमेंट बोल दो, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, तो सीधा पी ए कम्प्लीमेंट प्लस पी बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा अगर आप सीधा पुट कर देते तो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर आ गया 1.2, आपका आंसर आ गया, बड़ा पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, ये सभी बच्चों को इसका आंसर याद होता है 1.2। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, बिकॉज ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है भी मैथ्स का। ओमेगा इज नो रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन दिस क्या है, एन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो एन को कुछ ले सकते हो, 3 का मल्टीपल नहीं लेना, एन को 1 ले सकते हो, एन को 2 ले सकते हो, एन को 3 नहीं ले सकते, एन को 3 नहीं लेना बिकॉज एन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, एन को 1 ले लो, एन को 1 लेके इस क्वेश्चन में डाल के देखो, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ, एन को 1 ले लिया तो क्वेश्चन बन गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1, हर बच्चे को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको पता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इनका सम क्या होगा, 0 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये 0 होता है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन किया होता है अपने टाइम पर, मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन किया होता है, तो मेरे करने की जरूरत भी नहीं है, ये सम क्या होता है 0 होता है। ओके, अब आप तीनों कॉलम को ऐड कर दो, क्या करो तीनों कॉलम को ऐड करो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो पहली कॉलम क्या बन जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहली कॉलम बन जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो पहली कॉलम क्या बन जाएगी 0 0 0, पहली कॉलम 0 0 0 बन गई, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, सो आंसर इज नाउ 0। तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मैथ्स का, मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पहले ही पता होता है, तो एन को 1 ले लिया, आपने देखा कि ये बन गया, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ओके, तो क्वेश्चन बड़ा पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, तो ये भी आपको पता होता है आंसर इसका। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी किए होते हैं क्लासरूम में, या आपको प्रैक्टिस होती है इन चीज़ों की। Now question number 58.